आयशा जान, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि आयशा की अम्मी मुल्क से बाहर हैं। इसी ने ही ये बात बताई है मुझे। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं हो सकता, वो बाहर हैं। ओह, मुझे इल्म नहीं था। चलो, इस बार ऐसा ही होना था। इंशाल्लाह अगली बार मिल लेंगे। चलो फिर डिनर एक साथ कर लेते हैं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। हम डिनर एक साथ कर रहे हैं, बात खत्म। मैं यहाँ तुम दोनों के लिए आई हूँ, तुम दोनों इतना नहीं कर सकते? ठीक है अम्मी जान, हम डिनर के लिए जरूर चलेंगे। अरे आंटी कैसी हैं? क्या हाल है? बेटी, तुम कब वापस आई बेटा? कुछ ही दिन हुए हैं, फिलहाल यहीं रहूंगी। क्यों नहीं, अपने मुल्क की तो बात ही अलग है। इसीलिए मैं भी तो अपनों से मिलने आई हूँ। अपने जमील, तुम्हें मुझसे कुछ काम था मेलिस? हाँ तो चलो बाहर चलो और जल्दी से वही तो बताओ बता मुझे। रही हूँ। ओहो, मेरा बेटा भी अजीब है। मेलिस बात कर रही थी और वो उसे बाहर लेकर चला गया। शायद यहाँ किसी को पता नहीं है, शायद इसलिए। हाँ, मगर क्यों? क्या हुआ जमील, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मेलिस, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत नहीं पूछ रही हूँ तुमसे, इस बदतमीजी की वजह बताओगे? ओह माफ करना, शायद तुम मुझसे कुछ पूछने आई थी, बोलो। हाँ, लेमेंट आज ऑफिस नहीं आया, जानते हो तुम? हाँ, वो आज घर पे रहकर काम करना चाहता है। घर से काम करेगा? अच्छा, तो फिर ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे क्या मालूम, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो अब मैं जा रहा हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं, हम बाद में बात करते हैं, ओके? जमील, उफ। क्या हो गए हैं आपा? मेरा फोन उठाए प्लीज। आखिर आपा तुम हो कहाँ? समझ गई, मुझे ही कुछ करना होगा। अम्मी जान, आप बताएं आंटी कैसी हैं? अम्मी की बेस्ट फ्रेंड का पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोग आखिर अपना रिश्ता क्यों छुपा रहे हो सबसे? क्योंकि हम वो बुरी नजर से बचना चाहते हैं, इसलिए। और इसलिए भी कि हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बाकायदा तय हो जाए, है ना? हाँ? बिल्कुल ठीक किया। रिश्तों को बुरी नजर जल्दी लग जाती है। शाबाश मेरी बच्ची। तो लेडीज, मुझे इस वक्त एक जरूरी काम से जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। हाँ, तुम बेटा काम करो। अब मैं यहाँ आई हूँ तो अपने दोस्तों से भी मिल के आती हूँ। हाँ। हाँ, अच्छा बेटा, रात को डिनर पे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अब हम क्या करेंगे? आयशा, मैं तुम्हें काफी मुश्किल में डाल रहा हूँ, लेकिन हमें ये खेल तब तक खेलना होगा जब तक अम्मी यहाँ पर है। मुझे और कोई हल समझ में नहीं आ रहा। बताओ, तुम मेरा साथ दोगी ना? क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत मदद की है मेरी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मैं फाइल चेक करना भूल गया, बाद में मिलते हैं। या अल्लाह, ये खेल तो और ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। उफ, मैं डिनर पर क्या पहनूंगी? तुम कह के गई थी कुछ काम है, लेकिन तुम घंटों बाहर रही। क्या इस घर का काम तुम्हारी पहली जिम्मेदारी नहीं है मरियम? बस बहुत हो गया, अब और कोई इजाजत नहीं दूंगा।
तुम हर काम में इतनी देर क्यों लगाती हो? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? बताओ मरियम। चलो बहुत सफाई कर ली, अब सब कुछ पैक करो और फ्रिज में रख दो। हाँ हुरिया मैडम, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? मेरे रूम की बेडशीट चेंज कर दो एस्ली। जी जरूर। एक बच्चे को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है ना मरियम। तुम्हारी अम्मी की तो डेथ हो गई है, समझ सकती हूँ। तुम्हें तो ये बात सुन के भी तकलीफ होती होगी। और क्या कोई भी नहीं है तुम्हारे घर में? मुझसे जो हो सका मैंने उमर के लिए किया और मैं करती रहूंगी हमेशा। मुझे उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मरियम बेटा, चलो आओ मदद करो मेरी आगे। ठीक है आपा, मैं आ रही हूँ। इजाजत है। हाँ बोलो जमील। एक ईमेल सेंड की है, वो चेक कर लो तुम। देखता हूँ। बिल्कुल तसल्ली से पढ़ लेना इसे, और अगर हो सके तो कल आकर साइन कर देना। बस 2 लोगों के साइन ही रह गए हैं। एक मैं और दूसरा ताकिन ही होगा। हाँ ताकिन, तुम्हें कैसे पता? शायद वो भी आज ऑफिस नहीं आ सका। हाँ नहीं आया, मैंने तुम्हें पहले बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं है। लेवेंट अगर तुम साइन कर दो तो ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हैं। जानता हूँ नहीं आया होगा, उसे कोई बहुत जरूरी काम जो था। कौन सा जरूरी काम? कह रही थी कि जरूरी काम है। इसके जरूरी काम तो देखो जरा। मैन टू मैन आप बात करना चाहेंगे? क्या कहा? मैंने कहा मैन टू मैन बात करेंगे। मैन टू मैन? ठीक है, करते हैं। लेविट को ये बात कभी नहीं पता चलनी चाहिए कि उमर उसका बेटा है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तो अब बताएं, उदास क्यों हैं आप? तुम्हें कैसे पता कि मैं उदास हूं? आप हंस नहीं रहे ना। खुश होते तो हंसते। क्या आप किसी पर गुस्सा हैं? क्या हम दोबारा कबाब खाने चले भाई? मैं ले जाऊंगा।
ये लीजिए। और तेज। तो आप कबाब खाना चाहते हैं? बताएं मुझे। कैसे लेकर जाओगे? मेरे पास पैसे हैं। पैसे हैं तुम्हारे पास? तो ठीक है, तुम्हारे पैसों से कॉटन कैंडी खाते हैं। ठीक है, चले चलते हैं। और हाँ, कबाब खाने बाद में चले जाएंगे। अभी सी साइड जाके कॉटन कैंडी खाते हैं। ये दोनों तो कितना करीब आ चुके हैं, जैसे कि दोनों को पता हो। अगर इफ़ी ही उम्र हुआ तो? ओह नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती, पता करना होगा। मगर कैसे? हाँ, कुदरत। हेलो कुदरत, आज तुम मुझसे फौरन मिलो। आज कह रही हूं, बस मैंने कह दिया ना तुम्हें। ओके, आती हूं। हमें नरिमान अम्मा से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। लेकिन क्या? वो खाने को मना नहीं कर सकती। तुमने सही कही था, सिर्फ खाना देने से कुछ नहीं होगा। हमें उन्हें कहीं भेजना होगा ताकि उन्हें शक ना हो। सोच लिया। वो क्या? हम उनसे कहेंगे कि हमारी पिछली गली पे कोई खाना तकसीम कर रहा है। जबरदस्त मुफ्त खाना, सिर्फ नरिमान अम्मा के लिए। वो ये मौका बिल्कुल जाया नहीं करेगी। और उनको अगर पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो? ये सब बाद में सोचेंगे। जावेद, कैसे हैं ताकिन भाई? क्या बना काम का? फिलहाल ये रखें आप। जावेद, तो क्या अब ऐसा होगा? हाँ, यानी मुझे अब ये छोटी छोटी रकम ला कर दिया करोगे? हाँ भाई, हमने नई जगह ढूंढी है। ताकिन भाई, अगर आपके पास टाइम है तो चलकर देखते हैं। देखो, हमारा जो काम है वो सिस्टम के तहत चलता है। कितनी बार समझाया, ऐसे मसले लेकर मत आया करो। अब क्या एक बच्चे की तरह तुम्हें तुम्हारा काम सिखाऊं? हाँ, पता है हमारे छोटे बच्चे तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं। मुझे काम का नतीजा चाहिए, नतीजा चाहिए। इतनी बार समझाया, इन मसलों में मुझे ना उलझाना। क्या करें ताकिन भाई, हमारा किसी भी हाल में राब्ता नहीं हो रहा उससे, और रकम लेने भी नहीं गया। मुझे लगा कि रकम कोई और ना ले जाए, इसलिए भाई मैं ये रकम देने आपको यहाँ आ गया। तो क्या वो गायब हो गया? जी भाई, ऐसा ही है। राब्ता भी नहीं हो रहा? नहीं भाई, वरना मैं यहाँ नहीं आता। करते हैं कुछ। दुल्हन, दुल्हन, कहां छुप कर बैठे हुए हो? बाहर आओ यहां। या अल्लाह, सब खैर हो। आज तो दुकान किया काम से। कहाँ हो आयशा? अरे यार, बहुत टाइम हो गया है। हाँ,
कहो क्या हुआ नैरो? दुकान, तुम कहाँ हो? अरे मैं जहाँ पर भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझसे ऐसे बात मत करो, वरना तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कहो क्या बात है? तुम्हें तो मौका चाहिए गुस्सा करने के लिए। मुझे छोड़ो और सुनो, ताकिन आज बहुत गुस्से में ढूंढ रहा था तुम्हें। तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो और वो यहाँ तुम्हें तलाश किए जा रहा है। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मेरे ख्याल से तुम्हें फौरन यहाँ आना चाहिए, वरना ताकिन तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब्र करो, आ रहा हूँ। लगता है आज तुम्हारी खैर नहीं दुकान। ओ फाशा, पापा जी सट जा रहे हैं हम लोग, आप भी चले। आप जाइए आपा की जान, मुझे बहुत काम है। प्लीज मेरी आपा को भी साथ आने दे। तुम्हारी आपा को काम है, फिर किसी दिन साथ ले चलेंगे। पापा, आपा की जान, मैं दोबारा आपके साथ लाजमी चलूंगी, मैं वादा करती हूँ। नहीं आपा अभी चले। उमर मेरी जान, क्या बात है मेरे बच्चे? आप हमारे साथ सीट साइड नहीं जा रही। बेटा तुम लोग चले जाओ, इसे उदास नहीं करो। दरअसल मैं जाओ, खूब मजे करके आना। ठीक है। आपा भी साथ चल रही हैं हमारे। दुगान साहब, मैंने अपना सारा काम तुम्हें सौंप दिया और तुम क्या करते फिर रहे हो दुगान? पता है उस आदमी को रकम देने के लिए खुद यहां आना पड़ा। हाँ, यानी कि ये कितनी अजीबो गरीब बात है। वो आदमी तुम्हारा काम कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? भाई उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं जाकर खुद ले आता। बातें बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कब लेने जाते? तुम क्या चाहते हो सब तुम्हारे कदमों में लाकर रखें? तुम शुक्र करो वो आदमी पेमेंट लेकर आ गया। नहीं, क्या ये है वो आदमी जिस पर अंधा भरोसा करता हूं मैं? दुकान बोलो ना, चुप क्यों हो? ऐसी बात नहीं है भाई। ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? हाँ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है जो काम से ज्यादा अहम हो गया? भाई वो मैं आइंदा बात सुन लो दुकान, दोबारा अगर ऐसी कोई कोताही हुई तो खुद ही दफा हो जाना, समझ गए? क्योंकि फिर तुम इस काम के लायक नहीं रहोगे। ऐसा नहीं होगा भाई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा भाई। होना भी नहीं चाहिए, और अगर हो गया तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं जरा सा भी रहम नहीं करूंगा तुम पर दुकान, जान से मार डालूंगा मैं। अगर तुम्हें हंसी आई तो कह देना कि मैं तो हर वक्त हंसता रहता हूँ। ठीक है, तुम ना होते तो मेरा क्या होता है यार। ओह, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो विनी? निर्माण अम्मा, पिछली गली में लोग खाना तकसीम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। निर्माण अम्मा बिल्कुल मुफ्त? वाकई बिल्कुल मुफ्त, वो भी बकलावा, पिस्ता और बादाम के साथ। यहीं रुको तुम लोग, मैं भी लेकर आती हूँ। आज रात तो हमारे पेट खुशी खुशी ईद मनाएंगे। कोई बकलावा नहीं है निर्माण अम्मा, मैं पिछले मोहल्ले से ही आ रहा हूँ। ये कोई गेम खेल रहे हैं। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, निर्माण अम्मा सच में बांट रहे थे। खत्म हो गया होगा। बस करो, चुप हो जाओ। खत्म नहीं हो गया, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो बस, और कोई बात नहीं है। उदास ना हो, वादा है तुम्हारी अम्मी को ढूंढेंगे।
आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं आपा। कोई बात नहीं। ये कहाँ से सीखा आपने? उल्वी आंटी से। तुम इस वक्त यहाँ? आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? वो आपस में मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? हम सिसर्ट जा रहे हैं। लेवन भाई हमें कॉटन कैंडी लेकर देंगे। क्या वाकई? अच्छी बात है, मेरा स्मार्ट बॉय। चलो हम लोग चलते हैं। चले। खुदा हाफिज मेलिस। अल्लाह हाफिज। आखिर ये अब तक यहाँ क्यों है? ये अब तक यहाँ से दफा क्यों नहीं हुए? पैसे यहाँ क्यों रखे? इन्होंने उस आदमी को क्यों नहीं दिए? ऐसा तो नहीं आपा ने इरादा बदल दिया हो? आखिर तुम करना क्या चाह रही हो आपा? तुम तो जवाब भी नहीं दे रही। मेरी समझ से बाहर है आपा। क्या तुम जहन्नुम चली गई हो? हाँ। अच्छा नहीं लग रहा आपको? आप हंस क्यों नहीं रहे? आपके लिए कॉटन कैंडी लाऊं? पैसे हैं आपके पास? जी हैं। मैंने अपने गुल्लक से निकाले हैं, बहुत सारे हैं। बाद में ले देना आप मुझे। आपके लिए भी लाऊं लेवन भाई? शुक्रिया तुम्हारा, अभी नहीं, लेकिन जब तुम दोबारा लोगे तो मैं भी लूंगा। अच्छा ठीक है भाई। आखिर ये हमेशा इतने अच्छे मूड में क्यों नहीं रह सकते? आप हमें पैसे जमा करके आपको जो चाहिए होगा वो ला दूंगा। बच्चा जिंदा है। कौन सा बच्चा? जरा सी भी शर्म नहीं है, पूछ रहे हो कौन सा बच्चा? मैंने कहा ये बताओ बच्चा जिंदा है या नहीं। मैं तुमसे इफ्फी का पूछ रही हूँ, बताओ मुझे जल्दी। जिंदा है।
अल्लाह गारत करे तुम्हें। कितने साल तक तुमने मुझसे ये बात छुपाए रखी? इफ़ी कहाँ है? नहीं जानता, यकीन करो मेरा। कैसे नहीं जानते तुम? क्या किया उसके साथ? किसको दिया? मैं नहीं जानता वो वहां पर है भी या नहीं। मैं पता करता हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उसे ढूंढ लो, वरना बहुत बुरा होगा। देखते हैं मरियम क्या कर रही है। कॉल करता हूं उसे। इसके छोटे छोटे पीस करो। हाँ, ऐसे। हाँ, हाँ। ध्यान से उमर, गिर मत जाना आप। आपा क्या ये कॉटन कैंडी खाएंगे? नहीं आपा की जान, ये कॉटन कैंडी नहीं खाते। हाँ। तुम्हारा फोन बज रहा है। क्या कहा आपने? अपना फोन चेक करो, बज रहा है। हेलो। हेलो मरियम, डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने तुम्हें उस आदमी के बारे में बताना था। हाँ, मैं उसे मना तो लूंगा, मगर एक मसला है। हमें आपस में राब्ते में रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम जल्दी मसले का हल निकाल सकेंगे। मेरा ख्याल है हमें कल मिलना चाहिए। हाँ, कल? बस बहुत हो गया, अब और कोई इजाजत नहीं दूंगा। हाँ मरियम, हमें कल दोबारा मिलना है। मालूम है ना, बहुत हसास मसला है ये। यानी अगर कुछ दिन इस मसले को छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, और अगर ज्यादा देर कर दी हमने तो दुर्बुश को जेल हो जाएगी। आप सुबह से कहाँ थी आपा? और आपने मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की। ये पैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी को क्यों नहीं दिए? आखिर आप करना क्या चाहती हैं? समझ गई हूँ मैं। ये दोनों इस मेंशन में क्यों हैं? ये मनहूस यहाँ से गए क्यों नहीं? एक हैप्पी फैमिली की तरह तीनों सी साइड पर गए हैं। क्या ये सब दिखाने के लिए मेरी मदद कर रही थी? हाँ, नहीं मानूंगी, कभी नहीं। अब मुझसे लेवेंट को कोई नहीं छीन सकता। तुम देखोगी, इस मनहूस को नहीं छोड़ूंगी। और तुम भी मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। कुछ भी हो, इस मसले को फौरन हल करो। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने लिए मांगा था कुछ आपसे। मैं उस मनहूस मरियम को अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहती। क्या ये काम मुश्किल है आपके लिए? आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? बंद करो अपनी बकवास। बस बहुत हो गया। जो मुंह में आया बोले जा रही हो। इस सब में क्या मेरा जाती फायदा है? कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि मैंने तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। आज तक आपने जो कुछ किया वो सिर्फ अपने लिए किया। कितने बड़े मेंशन में आ गई, लाइफस्टाइल बदल गया। आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ इम्पोर्टेड ब्रांड की चीजें यूज करना, और तो और पिकनिक पार्टीज के लिए मालदीव जैसी जगहों पर जाना। मेथान ओग्लो कंपनी के बॉस हैं आप। इसके अलावा क्या किया? हाँ, अब आप खामोश क्यों हैं? दुनिया को दिखाने के लिए जो वफादारी का लिबास ओढ़ रखा है ना आपने, सब जानती हूँ। अल्लाह गारत करे कुदरत, तुमने ये क्या कर दिया?
मेरा प्यारा बेटा, बाबा आने वाले हैं, देखो देखो। दूर 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 रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ दूर रहो। राना, राना! राना अब नहीं रही। इफ़ी गुम हो गया। लेवेंट? लेवेंट को हार्ट अटैक हुआ, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। राना को नहीं, लेवेंट को मरना था। क्या मतलब है आपा? आपा ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेलिस, लेवेंट का बेटा इफ़ी जिंदा है। क्या? इफ़ी कैसे जिंदा हो सकता है? ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं आपा? आपा मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दें। ये नामुमकिन है, इफ़ी जिंदा नहीं हो सकता। आप इतनी बड़ी बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सुना नहीं, मैंने कहा जिंदा है इफ़ी। आपा मुझे बताएं, आपको ये सब किसने बताया? कौन था ये सब बताने वाला? उमर, इस घर में अब वो नहीं रह सकता, उसको यहाँ से निकालना होगा। उमर का इस बात से क्या ताल्लुक आपा? समझ नहीं आ रहा, आप बातों को क्यों उलझा रही हैं? उमर ही इफ़ी है मेलिस। मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ लग गया था, इसी वजह से ये जग गिर के टूट गया। ठीक है। आपा मेरी बात सुने, आपा मेरी तरफ देखें। अब आप मुझे हर बात साफ साफ बताएंगी। जब तक मुझे सारी सच्चाई पता नहीं चल जाती, तब तक आपकी मदद नहीं कर सकती। समझ रही हैं ना? मदद नहीं कर सकूंगी। समझ गई मैं। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज मरियम साहिबा। ऐसे अब दोबारा कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं, वो घर से कॉल थी क्या तुम्हारे? कौन था आपा? वापस चलना चाहिए हमें, बहुत देर हो गई है। नहीं, बस थोड़ी देर और। काफी देर हो गई, लेकिन हम दोबारा जरूर आएंगे। वादा? वादा नहीं, ऐसे कहें, छोटे शहजादे वादा। ठीक है, वादा छोटे शहजादे। अब ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ। यकीन करो, मैंने हर चीज हम दोनों के लिए की, अपनी खुशियों के लिए। वजह जो भी रही हो आपा, आखिर आपने ये सब किया कैसे? आपा लौट कर नहीं आता गुजरा हुआ वक्त। जब गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए।
इसके लिए आपको पुरसुकून होना होगा, ताकि हमारा उठने वाला हर कदम हमारे लिए बेहतर साबित हो। हालात को अपने काबू में करने की पूरी कोशिश करूंगी, वादा है। जैसा कि आपने कहा, इफ़ी उम्र ही है, तो हमें इस बात को लेवेंट के साथ इस मेंशन के हर फट से छुपानी होगी, समझ गई? ये राज राज रहे। अगर कोई भी इस बारे में जान गया तो क्या होगा जानती हैं? इस मेंशन में ही नहीं बल्कि इस शहर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, और मैं कभी भी लेवेंट को हासिल नहीं कर सकूंगी। नहीं आपा, मैं लेवेंट के बगैर हरगिज नहीं रह सकती, और ना ही ऐसा होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप सिर्फ अपना ख्याल रखें। कुछ नहीं होगा आपको, वादा करती हूँ आपसे, सब संभाल लूंगी। यकीन रखें मुझ पर। ठीक है मेलिस, जैसे तुम बेहतर समझो। मुझे उस आदमी का नाम बताएं। कुदरत। परेशान ना हो आप, सब सोचने के बाद ही हम प्लान करेंगे। जैसे ही वो आपको कुछ भी बताए या फिर आपको कॉल करे, वो जो कुछ भी आपको बताएगा आप मुझे बताएंगी, समझ गई? ठीक है मेलिस, ठीक है। मरियम ठीक कहती है, मैं ये खेल अब और नहीं खेल सकती। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। ये पहनूं, ये तो नहीं पहनूंगी। उफ। आयशा, फिर से अंदर बंद होके बैठ गई हो? भूख नहीं लग रही क्या? ओ, ये क्या है? क्या तुम कहीं जा रही हो? ऑफिस की तरफ से डिनर है। तो मेरे कपड़े देखें अम्मी, कितने पुराने और खराब लगते हैं ये। ऑफिस की तरफ से दावत है अम्मी, कैसे पहनूं इन्हें? ये अच्छे तो हैं बेटा, क्या बुराई है? बस डिनर के लिए ही तो जाना है तुम्हें। सभी तो अच्छे हैं, कुछ भी पहन लो। मेरी प्यारी अम्मी, आप जो बुटीक्स और दुल्हनों के लिए इतने अच्छे कपड़े बनाती हैं, क्या अपनी बेटी के लिए भी एक बनाएंगी? अम्मी जल्दी बताएं ना प्लीज अम्मी, आई लव यू। अरे पागल हो क्या तुम? इतनी जल्दी ड्रेस के लिए कपड़ा कहाँ से लेके आऊं? हाँ, अगर कपड़ा मिल भी जाए तो सिलाई कैसे होगा? ना तो घर में बटन है और ना ही धागा, और इतनी जल्दी ड्रेस सीना नामुमकिन है। अगर इंसान करना चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी 2 घंटे में सीना नामुमकिन सी बात है, समझी? आयशा, अभी जो है उन्हीं में से पहनो। तुम्हारा सबसे अहम काम यहाँ पर है, समझी तुम? क्या तुम जानती हो कि अब क्या करूंगी मैं? इजाजत कैसे मिलेगी? पापा अभी तक काम कर रही हैं। पैसे कमाने के लिए काम तो करना पड़ता है ना। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कमाइएगा। मैं तो बड़ा होकर जहाज का कैप्टन बनूंगा, जहाज खरीदूंगा और लेवेंट भाई की तरह बनूंगा। जरूर मेरी जान, बस थोड़ा ही उनकी तरह बनना, सारा नहीं। जब काम खत्म हो जाएगा तो आप मेरे साथ खेलेंगी?
आपके जवाब का मुझे शिद्दत से इंतजार है। चले आपा खेलते हैं। आपा की जान, मेरे भी बहुत सारे काम बाकी हैं। बाद में खेलेंगे हम दोनों, ठीक है? आपा मैं एक सेब खा लूं? हाँ बिल्कुल खा लीजिए, अभी धो के रखे हैं। हेलो हेलो, मैं ताकिन हूँ। मेरा मैसेज मिला आपको? हाँ मिल गया है। उस आदमी से क्या कहूँ? तुम किस वक्त आओगे? अभी कुछ नहीं कह सकती, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें कॉल करके बताती हूँ। उमर, उमर, रुको मेरी जान, 1 मिनट रुको। सबर सबर। ये क्या कर दिया आपने उमर? कुछ नहीं हुआ। इधर आओ, यहाँ देखो। तो तुम इस तरह ख्याल रख रही हो इसका? इसके हाथ में छुरी है और तुम्हें पता भी नहीं चला। फोन पे बात कम किया करो, तुम समझ आई तुम्हें? हाँ ठीक कहा आपने, मेरी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। मेरे कुछ नहीं हुआ। छुरी गंदी होती है ना। बहुत दर्द हो रहा है क्या आपको आपा की जान? नहीं आपा, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। रुको मेरी जान में आई। तुम रहने दो, मैं करता हूँ। अगर जहाज में उंगली कट जाए तो वहाँ भी ऐसा ही करते हैं? जहाज नहीं, कश्ती में। हाँ, जहाज क्यों नहीं? जहाज बड़ा होता है, वो एक सैर करने वाली कश्ती थी। सैर करने वाली कश्ती। तुम अपने आप को दोबारा जख्मी मत कर लेना, ठीक है? ठीक है। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको मेरी जान? अब आप अपने कमरे में जाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अब क्या करूंगी मैं? अब तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। आयशा, बेटा तैयार हो गई तुम? बस चेंज करना है अम्मी, बाकी तो तैयार हूँ। क्यों हंस रही हैं? आईना देखो, आईना। उप्स, ये कैसे खराब हो गई? अम्मी, ये ड्रेस ये कब बनाया आपने? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत है। ये कहाँ से लिया अम्मी? संदूक से। ये मेरा है, जब मैं जवान थी तो एक दफा पहना था। बहुत अच्छा है, सच में ये बहुत खूबसूरत है। डिनर पे सब मुझे ही देखेंगे। चलो इसे पहन के देखो, अगर फिटिंग ठीक नहीं हुई तो मैं ठीक कर दूंगी। प्रेस करने के बाद तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। अभी पहन कर आती हूँ। जो मैंने कहा आप समझ रही है ना आपा? अगर किसी को भी शक हो गया कि उमर ही इफ़ी है तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे और आप तो जरूर जेल जाएंगी।
आपा, मेरी जान, क्या हुआ? ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ बहादुर, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो रहा है। आप इनके साथ बैठें। आपके साथ बैठ के ज्यादा अच्छा महसूस करेंगी। बहुत उदास हैंगे, आपके साथ बैठेंगी तो उदासी दूर हो जाएगी। मैं इनके लिए ताज़ा जूस लेकर आती हूँ, वो पीकर ये ठीक हो जाएंगी। जो मैंने कहा याद रहे आपा। मेरी जान, क्या तुम वाकई ठीक हो? अपना चेहरा देखो। अब चलो बाहर ताज़ा हवा में चलते हैं, या मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नहीं बहादुर, कहाँ ना, बस बीपी लो है। मैं जानता हूँ जान, तुम किस वजह से उदास हो। क्या जानते हो? तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, शायद डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा हो कि तुम्हें सुनकर बुरा लगा हो मेरी जान। हुरिया, परेशान मत हो मेरी जान। अल्लाह ने अगर हमें बच्चा नहीं दिया तो इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। भला अल्लाह के कामों में कौन दखल देगा? वो जो चाहता है हमारे लिए बेहतर ही होता है। बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे बहादुर, क्या हो गया? दूर हटो मुझसे, पहले ही सांस रुक रही है मेरी। बस तुम रिलैक्स रहो। उफ, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है? लग ही नहीं रहा है। क्या मुझे हेयर स्प्रे लगाना पड़ेगा? अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी बच्ची, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बहुत हसीन। आईना देखो जरा। अम्मी, लीमू पड़े हैं क्या घर में? लीमू का क्या करना है बेटा? मुझे बालों पर लगाना है। देखें, ये सेट नहीं हो रहा है। इधर आओ, मैं ठीक करती हूँ। ओहो, लंबाई और फिटिंग दोनों जबरदस्त हैं। खास तौर से सीती तो भी इतना अच्छा ना बनता। अल्लाह मेरी बेटी को नजरे बद से बचाए। चूल्हे पर दूध रख कर आई थी, कहीं उबल ना गया हो। क्या हो गया है मुझे? ऐसा लगता है जैसे अपनी सगी सास से मिलने जा रही हूँ। हवाओं में मत उड़ो आयशा, ये सिर्फ एक खेल है, मत भूलो। क्या हुआ? दर्द हुआ है आपको? जबरदस्त खुशबू आ रही है। सॉरी आपा। क्यों, क्या हुआ उमर? सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? वो मेरी वजह से आप पर गुस्सा होए। बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातों पे आप परेशान मत हुआ करें, ठीक है? बड़े कभी कभी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नाराज होते हैं। आप परेशान नहीं हो। दोबारा आप कभी छुरी नहीं उठाएंगे, वादा करें मुझसे। शाबाश। चलिए अब आप सो जाएं। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट आपा।
एक मिनट इधर आओ तुम। मैंने बच्चे के सामने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि जो तुमने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। अब तुम्हारे अफसोस करने का कोई फायदा है क्या? आई थिंक उदास होने के बजाय तुम्हें फोन के बेजा इस्तेमाल के बारे में सोचना चाहिए, समझी? माजरत चाहती हूँ, लेकिन वेकिन क्या? तुम्हें तो अपने भाई तक की परवाह नहीं है। उफ बाबा उफ। अगर तुमने जल्द से जल्द अपनी हरकतें ठीक ना की तो मैं मजबूरन। आप बेफिक्र हो जाएं प्लीज। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। आपसे दिल से माफी मांगती हूं। क्या अब मुझे इजाजत है? ठीक है, तुम जा सकती हो। उफ बाबा उफ। काश कि आपने ये सब ना किया होता। अब मैं उस आदमी से कैसे मिल पाऊंगी? यहां से बाहर कैसे निकलूंगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वाकई में देखते ही जान गई, बहुत तमीजदार लड़की है। जमील, याद है मैंने तुम्हें एक लड़की से मिलवाया था, या फिर तुम भूल गए? अम्मी जान, मुझे कैसे याद हो सकता है? आपने मुझे तकरीबन 10-15 लड़कियों से मिलवाया है। ज्यादा मत बोलो। वो जो डॉक्टर की बेटी थी, जिसकी मॉम अजीब थी, वो तो सुजैन थी। वो जिसकी बहन योगा करती थी, अब्रू नाम था ना उसका। खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो बदतहजीब लड़की थी। कैसे बैठी थी तुमने देखा था ना, टांग पे टांग चढ़ाकर, और फिर मेरे सामने की करती रही। मेरे नजदीक तहजीब बहुत अहम है। अब आयशा को देख लो, कितनी सादा है, और मेरे सामने सर झुकाकर शर्म से बैठी रही। मेरे दिल को भा गई है। बहुत अच्छी लड़की है। ये क्या कर रहे हो? लड़की का खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। जाओ, जल्दी जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आराम से, आराम से। हमेशा की तरह मेरी अम्मी ही बोलेंगी, तुम खामोश रहना। तुम बस हाँ करते रहना और कुछ भी नहीं कहना। उमर के कमरे से होके आ रही हूँ। लेविंट बेटा, वो तो अभी तक सो रहा है, लगता है थक गया है बहुत ज्यादा। नहीं, जल्दी सुला दिया उसे। वो बाहर जाना चाहता था, असल में बोर हो रहा था। सही कहा, मगर एक बात तय है, वो बाहर तो जाता है मगर अपने भाई लेविंट के लिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है वो तुम लोगों से बेपनाह मोहब्बत जो करता है, चाहे वो तुम हो या मरियम, और मरियम को तो बिल्कुल उदास नहीं देख सकता। मुझे पता है कि वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है अम्मी, इसीलिए उसके सामने खुश रहने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हारे सारे मसले दूर कर दे, ताकि मैं अपने बच्चों को हमेशा हंसता हुआ देख सकूं। लेकिन घर पे भी काम करते हुए नजर आते हो, लगता है अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हाँ? नहीं अम्मी, अभी बहुत सारे फैसले करना बाकी हैं।
लेकिन आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हल ना हो सके। खुश रहो। अच्छा बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे। शुक्रिया अम्मी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है मेरी जान। अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मुझे लगा वो उसकी मदद कर रही है, लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड है। जिस लड़की का ऐसे आदमी के साथ ताल्लुक हो, उसे इस घर में कैसे रहने? खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया आंटी। चलो आओ, इधर आके बैठो। अच्छी है। इस ड्रेस में अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब। क्या मतलब? मेरा मतलब था कि वो बस आदत है। हाँ, असल में मुझे ऑफिस में साहब के बुलाती है, तो इसलिए मुंह से निकल गया अभी भी। वाकई तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपका बहुत शुक्रिया। आंटी, आप लोगों को मेरा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? हाँ, करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी बुराइयां करने का मौका मिला। मेरी बुराई? हाँ, तुम्हारी। देखो देखो किस तरह शर्मा रही है। जैसे ही तुम्हारा जिक्र आया, मैंने जमील से कहा कि बहुत ही शानदार लड़की है जिसका इंतजार करना बनता है। माफ कीजिएगा, मैं अभी उठा लेती हूँ उसे। सॉरी सॉरी सॉरी। आपकी होने वाली बहू थोड़ी फूहड़ है अम्मी जान। हाँ, थोड़ी सी। बेटा जमील, इसमें कुछ बुरा नहीं, बल्कि अच्छा है। इस फूहड़पन की वजह से मेरी बेटी को नजर नहीं लगेगी। मैं आयशा से बहुत खुश हूँ। सर, कुछ ऑर्डर करेंगे आप लोग? आप थोड़ी देर में आ जाए, मैं आपको बुलाता हूँ। शुक्रिया। आयशा जान, जमील और तुम कैसे मिले? क्या मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया है? माशाअल्लाह। मेरा मतलब है, मैंने कुछ गलत पूछ लिया? वो हम... अम्मी जान, आप भी बिल्कुल बुजुर्गों वाली बात करिए। किस तरह मिले, क्या हुआ? प्राइवेसी भी कोई चीज होती है अम्मी जान। क्या प्राइवेसी? क्या मैं नहीं जान सकती तुम्हारी मुलाकात आयशा से कैसे हुई? आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? कौन सी मुलाकात, कैसी मुलाकात? आप देख सकती हैं अम्मी, मैं तो पहली नजर में इन पर फिदा हो गया था। ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है अम्मी जान, आप देख सकती हैं। पहली नजर की मोहब्बत? पहली नजर की मोहब्बत, हाँ जी अम्मी। बारिश का मौसम, उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, प्यार हो गया। अम्मी जान, मैं फिर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। समझने की कोशिश करें। बेटी, शर्मा क्यों रही हो? ओह, हम सबके साथ ही ऐसा होता है। ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। मेरी प्यारी बच्ची, जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं।
कोई तारीख सोची? रिश्ता लेके कब आए तुम्हारे घर? अम्मी जान पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा। सही कहा ना? माफ करना यार, सॉरी। माफी चाहता हूँ, सॉरी सॉरी। बस गाड़ी यहीं रोक दे, मेरा घर आ गया। आपने जहमत क्यों की आंटी? जहमत कैसी बेटा? तुमसे मिले बगैर कैसे जा सकती थी? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये क्या बेटा? ये तो फटा हुआ है, तुमने बताया क्यों नहीं? हैंगर करते हुए कील से अटक गया, तो अम्मी ने सी दिया था इसको। जी अम्मी, जरीन साहिबा बहुत हुनरमंद हैं। सफिया? हाँ सफिया, यही मतलब था। जरीन आंटी मेरे पड़ोस में रहती हैं, माजरत। बेटा, हमारे पड़ोस में कोई जरीन नहीं है। अच्छा, माफ कीजिएगा, दिमाग में कारोबार की वजह से काफी कुछ चल रहा है आजकल। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। बूढ़ी हो रही हूँ ना, इसलिए कहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह किसी की नजर ना लगाए। तुम्हारा घर कौन सा है? वो वाला। परेशान ना हो बेटी, मैं तुम्हारे घर बिना दावत के कॉफी पीने थोड़ी ना आऊंगी। बगैर दावत में कहीं नहीं जाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब चाहे आ सकती हैं। आपका आना सर आंखों पर। नहीं नहीं, पहले तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी से इजाजत लो। अम्मी जान देखिए, आपको ठंड लग रही है और आयशा को भी ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। चलिए। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा बेटा, चलते हैं हम। क्या वाकई ये हैंग करते हुए फट गया था? बोलो आयशा। दुकान की वजह से। अच्छा, वो पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे अभी तक? वो अम्मी देख रही है ना, इसलिए। समझ रही हो ना? बहुत शुक्रिया, तुमने जबरदस्त एक्टिंग की है। मेरा मतलब है कि अगर मैं किसी जबरदस्त एक्ट्रेस को हायर करता तो वो भी इतनी अच्छी एक्टिंग ना कर पाती। गुड नाइट। सही कहा, एक्टिंग ही तो थी ये सब।
आ जाओ। गुड मॉर्निंग लेवन भाई। गुड मॉर्निंग। पापा होती तो वो आपको बताती कि कौन सी अच्छी लगेगी। क्या वाकई? अच्छा तुम बताओ मुझे, तुम्हारे ख्याल में कौन सी अच्छी लगेगी? ये वाली। जबरदस्त, बहुत अच्छे। आप टाई क्यों बनते हैं? अच्छी लगती है इसलिए। तुम्हारी उंगली अब ठीक है? दर्द तो नहीं है? पापा ने पट्टी बांधी थी, अब ठीक है। मैं जा रहा हूँ। पापा आज मुझे ये वाला पहनना है। खैरियत तो है कि आज आपने किसी शादी में जाना है? सूट क्यों पहनना चाहते हैं आज आप? बस आप जल्दी से पहना थे। रुक जाए, आ रही हूँ मैं, वरना आप बैंडेज उतार देंगे। शाबाश। अब की बार हम ढूंढ के और जीत के दिखाएंगे। सुनो यार, तुम ऐसा करो, कुछ अच्छा सा पहन लो कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखकर ज्यादा खुश हो जाए। अच्छा तो अब हम चामुर का क्या करें? भाई उसकी फेवरेट चीज क्या है? साइकिल। मसला ही हल हो गया। तुम्हें पता है चीता, वहाँ पर मेला लगा हुआ है और उस मेले में अपनी मर्जी की कोई भी साइकिल या मोटरसाइकिल चला सकता है और खाना भी मुफ्त। अच्छा तो वहाँ मेला लगा है? किस मेले की बात कर रहे हो? बहुत बड़ा मेला है। क्या वहाँ साइकिलिंग भी होगी? हाँ जरूर भाई। हाँ वो कहाँ? नए शॉपिंग मॉल के पास। लेकिन क्या? निरमान अम्मा से हम छुपकर कैसे जाएंगे? अगर मैं साथ होऊंगा तो शक नहीं होगा। डार्लिंग क्या सर में दर्द हो रहा है? मैं सर दबा दूं तुम्हारा? बहादुर मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो, जाओ यहाँ से। ईजल, माली से कहकर इन पौधों को तब्दील करवा दो। और हाँ, स्प्रे करवाना बिल्कुल भी ना भूलना। अगर जरूरत हो तो किसी और मुलाजिम को भी बुलवा लेना। बाहर आने में भी काफी वक्त है, जब तक फूल भी आ जाएंगे। जरूर उलविया साहिबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेवेंट। वाओ, मेरा बेबी कितना हैंडसम लग रहा है, माशाअल्लाह। माय हैंडसम लिटिल यंग मैन, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा हूँ ना? अगर मैं सच कहूं तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छे और हैंडसम लग रहे हो।
आप कब तक पहुंचेंगी यहाँ? क्या उमर का नाश्ता रेडी है? उसको रोज सुबह ऑरेंज जूस ना दिया करो, इतना सिट्रिक एसिड ठीक नहीं है। जी मैं ध्यान रखूंगी। ये मैंने क्या कर दिया? ठंडे दूध से उसके पेट में दर्द हो जाता है, मैं गर्म करके लेकर आती हूँ। सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। मैं जानती हूँ इन दिनों बहुत छुट्टियां ले चुकी हूं मैं, लेकिन क्या आज सिर्फ 1 घंटा? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है मेरी जान। अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। छुट्टी का सोचना भी मत। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर ऑफिस जा रहे हो तो क्या हम साथ चल सकते हैं? ठीक है। ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। या अल्लाह, क्या करूं? कैसे निकलूं मैं यहाँ से? अल्लाह, उफ। हेलो मरियम, अब तक जवाब नहीं दिया आपने। नहीं आ सकती मैं, काफी काम है मुझे। हेलो मरियम, इसे मामूली मत समझें। वो आदमी ये कह रहा था कि वो पुलिस के पास लाजमी जाएगा। बताएं फिर क्या करेंगे? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी पहुंच जाऊं वहां। कुछ करती हूँ मैं निकलने के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मरियम पर नजर रखना। अगर मरियम घर से बाहर निकले तो मुझे फौरन फोन करना। आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी ख्याल रखना। आप परेशान मत हो मैले साहिबा। ओके, मैं चलती हूँ। ये वही साइकिल है ना जो तुम्हें पसंद है? तुम इस साइकिल का ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देते? मुझे साइकिलिंग करना पसंद है, जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखो, तुमने उन दोनों पर कड़ी नजर रखनी है। जाओ। जी जरूर नजर रखूंगा। अंदर आ सकता हूँ? हाँ जरूर, मगर क्यों? वाह भाई, इतनी जल्दी भूल गई। ए लड़के, यहाँ क्या कोई फिल्म चल रही है? चलो निकलो, यहाँ से जाओ। दरमोश कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा कि दरमोश कहाँ है? अच्छा, अगर वो आए तो कहना कि मुझसे राब्ता करे। ठीक है, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तौबा है। उफ। हाँ बोलो मेरी आपा। कहाँ हो तुम? मैं समंदर के किनारे बैठकर बहुत सारे पैसे गिन रहा हूँ आपा।
अरे उसके घर जा रहा हूँ मैं, और कहाँ हूँगा। वहाँ जाके अपने आप को काबू में ना रख सके तो फिर? परेशान मत हो, मरियम के लिए नहीं जा रहा मैं, कुछ और काम है। कौन सा काम है? उफ, अरे ये सवाल जवाब छोड़ो, तुम्हें जो काम है वो बताओ, वरना मैं फोन रख रहा हूँ। कुदरत तुम्हारा पूछ रहा था। कुदरत आया था? या अल्लाह, वो मेरा क्यों पूछता फिर रहा है अब? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे तुमसे राब्ता करने के लिए कहा था। हाँ चलो ठीक है ठीक है। या अल्लाह, इतने सालों के बाद उसे मेरी याद क्यों आ गई? हरी सब्जियां अच्छी होती हैं सेहत के लिए, हमारी उम्र को भी बहुत पसंद हैं। जिस दिन मैं सब्जी बनाती हूँ उस दिन पूरी प्लेट साफ करता है। मरियम बेटा। जी कहिए आपा। क्या हुआ, कोई मसला है? क्यों परेशान हो बेटा? असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही है। चलो मुझे बताओ बेटा। मुझे आज फिर किसी काम से बाहर जाना होगा। तुम कुछ ज्यादा बाहर जा रही हो ना आजकल? कोई अहम काम है क्या? बहुत जरूरी काम है। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, ठीक है? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आपा। ये दोबारा कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता बेटा, उसे किसी काम से जाना था, इजाजत ली है। अम्मी मुझे समझ में नहीं आता, आप एक गैर लड़की की इतनी हिमायत क्यों करती हैं? अम्मी ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। एस्टली। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। मरियम चली गई है। अब देखो मरियम क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी लेवेंट ये बता सकता है कि तुम उदास हो। यार लेवेंट, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखो। जमील, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो बताओ कि आखिर तुम्हें परेशानी है क्या लेवेंट? तुमने बैंक वालों से बात की, जरा बताओ मुझे। हाँ की, कल उनके मैनेजर के साथ मीटिंग है। अगर हमें बैंक से लोन मिल भी जाता है तो फिर भी हमें प्लान बी के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ जमील, वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हेलो। जिस फाइल का आपको इंतजार था वो आपकी टेबल पर है। वाह, आप अपने काम में माहिर हैं मेलिस। Thank विंटर you. और फॉल की कलेक्शन का क्या बना? अरे वो तो मेरे लैपटॉप में है, रुको मैं मंगवा लेती हूँ उसे। हेलो एस्ली, मेरे कमरे में जो लैपटॉप है वो किसी के हाथ ऑफिस भिजवा दो। अच्छा कोई नहीं है तो मरियम से कहो वो लेकर आ जाए। वो आज फिर चली गई। ठीक है तो तुम ही आ जाओ। कोई बात नहीं मेलिस, हम बाद में देख लेंगे, अभी उनको काम करने दो, फिक्र ना करो। रहने दो, ऐसा करो तुम जाकर अपने काम करो। मेरे मना करने के बावजूद वो फिर से बाहर क्यों गई? क्यों?